बिजली संशोधन विधेयक को लेकर के पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिल राज्यों के अधिकारों पर एक और हमला है। इसके साथ ही उन्होंने इस विधेयक को संसद में पेश करने पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को कठपुतली ना समझे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बिजली संशोधन विधेयक को लेकर के पंजाब राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने ट्वीट कर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने अपनी ही बात से मुकर करके लोकसभा में बिजली संशोधन बिल पेश किया है। ये राज्य के अधिकारों पर हमला है और देश के संघीय ढांचे पर प्रहार। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने खरड़ के देसू माजरा को दौरा किया है और जरजोत सिंह बैंस ने एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और स्कूल प्रशासन को दिशा निर्देश भी दिए। रूपनगर में एक स्कूल शिक्षक की तरफ से छात्राओं को अश्लील संदेश भेजने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्राचार्य ने माफी और इस्तीफा देने के बाद भी मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले को लेकर के छात्रा और उसके अभिभावक हंगामे पर उतर आए हैं। छात्राओं और उनके अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात शराब मामले के बाद पंजाब सरकार भी सख्त हो गई है। पंजाब पुलिस के साथ आबकारी विभाग और अधिकारियों ने ब्यास के तट पर कई जगहों पर छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने नदी किनारे देशी शराब और भट्टियां साथ ही 88,000 लीटर लहन बरामद किया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, तो वहीं जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदेश के खिलाड़ियों की कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदेश है और सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की खेल नीति की भी सराहना की। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर भारत लौटने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश लोहार ने खिलाड़ियों का आभार जताया है। साथ ही रमेश लोहार ने हरियाणा सरकार की खेल नीति की भी सराहना करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के लिए अच्छी योजना चलाई हुई है और इसी कारण आज प्रदेश का खिलाड़ी देश में सबसे ज्यादा मेडल जीत कर ला रहा है। चरखी दादरी में सामाजिक समरसता समिति के तत्वावधान में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का मंगल मार्केट में सम्मान समारोह किया गया है। समारोह में कई संगठनों की तरफ से सांसद कार्तिकेय शर्मा को पगड़ी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सोमवीर सांगवान, पूर्व विधायक सुखविंदर मांझी सहित कई नेता भी उपस्थित रहे हैं। तो वहीं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि मेरा राजनीति में आने का लक्ष्य केवल सेवा भाव है। हम हर वर्ग के लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर के कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के विश्वविद्यालय में तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा साइकिल यात्रा में विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा भी शामिल हुए हैं। इस अवसर पर कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने कहा है कि युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज और अधिक सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को वीर पुरुषों और बलिदानियों से प्रेरित होने के साथ साथ उनके जीवन को जानने का अवसर मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर के बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने तिरंगा यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि बल्लभगढ़ में मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इस तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को तिरंगा के प्रति जागरूक किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत फरीदाबाद में भी पुलिसकर्मी तिरंगा लगाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में पुलिसकर्मी समाजसेवियों की मदद से स्ट्रीट लाइटों और गाड़ियों को रोक करके उन पर तिरंगा लगा रहे हैं। साथ ही पुलिसकर्मी लोगों से उनके घरों में तिरंगा लगाने की अपील भी कर रहे हैं। देश की आजादी के अमृत महोत्सव में रेलवे सुरक्षा बल भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। इसी कड़ी में एक बाइक रैली वाघा बॉर्डर से नई दिल्ली तक निकाली जा रही है, जिसमें आरपीएफ के 44 जवान शामिल हैं। ये बाइक रैली आज अंबाला पहुंची है, जहां आरपीएफ कमांडेंट ने सभी जवानों को हरी झंडी दिखा करके नई दिल्ली के लिए रवाना किया है। फतेहाबाद में सिविल सर्जन कार्यालय की तरफ से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर के बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सिविल सर्जन कार्यालय ने ऐसे लोगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं जिनकी ना तो डॉक्टरी जांच हुई है और ना ही पोर्टल पर असेसमेंट अपलोड किया गया है। यही नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने जिस युक्तों को 50% दिव्यांग पोर्टल पर 100% दिव्यांग दिखा करके प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने इस मामले में कमेटी गठित करके जांच शुरू करवाने की बात कही है। साइबर सिटी के बरसाती नाले में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है, तो वहीं हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भी काफी रोष है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था कि तभी उसका पैर फिसला और वो बरसाती नाले में जा गिरा है। आसपास के लोगों ने बच्चे को डूबने से बचाया का प्रयास भी किया, लेकिन वो असफल रहे। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्होंने अपराध करने का एक नया तरीका अपना लिया है। कोसली के औलांत गांव में एक बुजुर्ग के घर के बाहर बदमाश गिफ्ट पैक रख करके चले गए हैं और इस गिफ्ट पैक में बदमाशों का धमकी भरा संदेश और 2 जिंदा कारतूस भी भेजे। फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभागों की लगाई हुई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया, जिसके बाद उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लाभार्थियों को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मानने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को आज़ादी के लिए दिए गए बलिदान के बारे में जानकारी देना और उन्होंने कहा है कि युवाओं को आज़ादी के बलिदानों को बताना समय की मांग है और हिमाचल के विकास में प्रदेश की जनता का अहम योगदान है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा समेत कई नेताओं ने बैठक की है और इस दौरान सभी नेताओं ने विधानसभा चुनाव और कई मसलों को लेकर के मंथन किया। नूरपुर में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एनडीआरएफ की 14वीं वाहिनी ने मोटरसाइकिल पर तिरंगा रैली निकाली है। इस रैली के जरिए एनडीआरएफ टीम ने लोगों को घर पे तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया है। साथ ही इस तिरंगा रैली में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। बीएसएल जलाशय सुंदरनगर से लिफ्ट किए गए पानी के मसले को लेकर के शुरू हुए विवाद में जल शक्ति विभाग धरातल पर उतर आया है। इस संदर्भ में जो विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अनिल वर्मा ने स्पष्ट किया है कि जलाशय से लिफ्ट किए गए पानी को WHO के मानक के अनुरूप ही आम जनता को दिया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस संदर्भ में गलत तरीके से भय फैला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि धरातल में जो रिपोर्ट है वो सबके सामने है। हिमाचल के ऊना में परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी ने परिवहन निगम सेवानिवृत्त
कल्याण संगठन के बैनर तले रोष रैली निकाली है और इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेज करके मांगे पूरी करने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फिर से लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। नेशनल हाईवे नंबर 5 पर हुए लैंडस्लाइड में किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। आपको बता दें कि किन्नौर में इन दिनों बारिश के चलते पहाड़ियों से भूस्खलन और चट्टानों के खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से फिलहाल पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम खराब रहने तक एहतियात बरतने की अपील की गई है। नीति आयोग की बैठक के बाद हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने बयान देते हुए कहा है कि बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। इसके साथ ही कृषि डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के भी चर्चा हुई है, तो वहीं नई शिक्षा नीति पर कैसे काम किया जा रहा है उस पर भी चर्चा की गई। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। श्रीकांत त्यागी का ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण है। सुबह प्रशासन बुलडोजर लेकर यहां पहुंचा और अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। त्यागी ने फ्लैट में जाने के लिए सोसाइटी के बेसमेंट से सीढ़ी बनवा रखी थी। टीम ने उसे भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि रविवार रात को त्यागी के 15 लोग सोसाइटी में घुस आए थे। उन्होंने यहाँ लोगों पर पत्थरबाजी की है और मारपीट की है। इसी के साथ त्यागी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पुलिस की 12 टीमों को लगाया गया है। तो वहीं इस मामले को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने थाना प्रभारी सुरजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। मिर्जापुर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर चल रहा है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के प्रसार के लिए जिला अधिकारी ने सूचना निदेशालय से मिले एलईडी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है। अयोध्या में अवैध प्लांटिंग मामले को लेकर के कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने कहा है कि स्वतंत्र कमेटी इस मामले की जांच करे। जब से अयोध्या में विकास कार्य शुरू हुआ है तब से यहां कई घोटाले सामने आए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले विकास प्राधिकरण की एक लिस्ट लीक हुई थी, जिसमें अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का अवैध प्लांटिंग के में नाम सामने आया है। इसी को लेकर के नेताओं की बयानबाजी जारी है। पीलीभीत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने पीट कर अपनी बहन की हत्या कर दी। वहीं बहन की हत्या करने के बाद हैवान भाई उसके शव को फंदे पर लटकाकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं मृतक युवती की मां ने बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवती के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां एक घर की छत गिरने से कॉमनवेल्थ गेम्स में निकहत जरीन ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिलाया है, जिसमें वुमेन्स लाइट फ्लाई कैटेगरी के फाइनल में उतरी आयरलैंड की कार्ले मैकमोहन को 5-0 से हरा दिया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही महिला हॉकी टीम ने मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। इसके बाद भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक 18 गोल्ड मेडल जीते हैं और गोल्ड के साथ साथ 15 सिल्वर और 22 कांस्य मेडल भी जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है।
लंदन कॉमनवेल्थ खेलों में बॉक्सिंग में सागर अहलावत का पदक पक्का होने पर वहां मौजूद भारतीयों ने खूब जश्न मनाया। इस दौरान लंदन में मौजूद रोहित अहलावत ने सागर अहलावत को कंधे पर उठा लिया है और इसके साथ ही सागर अहलावत ने उनके ही गांव के मोहित अहलावत ने देसी घी का चूरमा खिलाया और मिठाइयां बांटी। बिजली संशोधन विधेयक को लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि आज लोकसभा में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है। ये कानून बेहद खतरनाक है। इससे देश में बिजली की समस्या सुधरने के बजाय और गंभीर होगी। लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी। केवल चंद कंपनियों को फायदा होगा। मेरी केंद्र से अपील है कि इसमें जल्दबाजी ना करें।